मैं इसलिए जाता हूं वहां कि शायद अब्बा जान मुझे माफ कर दे, मुझे गले लगा ले वो। बस तो फिर फातिमा तुम ऐसा करो कि 22 के बाद जो सैटरडे आएगी ना, उस दिन मंगनी की डेट तय कर लो। मंगनी? किसकी मंगनी बाबा? तुम्हारी नहीं, तुम्हारी आप ही की। इनसे कह दो मैं किसी वकार को नहीं पहचानती, ये गलत पते पे आ गए। माँ 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 सुन ले मेरी तू सदा। यार आजकल दिल नहीं लगता तुम्हारा काम में, फैक्ट्री से भी जल्दी चले जाते हो घर। यार थक गया हूँ, वही रोज की रूटीन, घर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से घर। तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेते यार? रूटीन भी चेंज हो जाएगी और जिंदगी में रौनक भी आ जाएगी। इसमें मेरी रुकावट है। मम्मा कब से लड़की तलाश कर रही हैं, मगर मिल के ही नहीं दे रही। अरे भाई क्या कोई हूर परी ढूंढ रही है जो मिल नहीं रही? नहीं, हूर पर ही नहीं, बस मेरे दादा दादी का फरमान है कि लड़की ऊंचे खानदान की होनी चाहिए। और तुम तो जानते हो ऊंचे खानदान का कहाँ पता चलता है। ऊंचा खानदान मतलब दौलतमंद घराना? नहीं यार, दौलत तो हमारे पास भी बहुत है। ऊंचे खानदान से मतलब ऊंचे हस्बो नस्ब वाली। ये सब पुरानी बातें हैं यार, जब खानदानी शराफत को देखकर शादी कर दी जाती थी और काली पीली हर तरह की लड़की को बहू बना लिया जाता था। मगर अब तो मयार ही बदल गया है। स्मार्ट हो लड़की, पढ़ी लिखी हो और दौलतमंद घराना हो, बस यही काफी है। यही तो मैं भी समझाता हूँ, मगर समझते ही नहीं। भाई इस तरह तो तेरी उम्र बीत जाएगी। तो क्या करूं? यार करना क्या है, किसी भी लड़की को पसंद कर ले और घर वालों को बता दे कि तू शादी करेगा, तो बस इसी से। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इसी जुर्म की पादाश में मेरे ताया जान को घर से बाहर निकाल दिया गया था, आग कर दिया गया था। और तू तो जानता है दौलत के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। तो सब्र कर लेता हूँ, इंतजार कर लेता हूँ। चल सही है फिर। वैसे भी वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। ये लीजिए चाय। शुक्रिया। खालदा भाभी से क्या बात हुई? जी वो आई थी, वो कह रही थी कि मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, इसलिए मैं खुद जवाब लेने आ गई। मंगनी की डेट बताई तुमने उन्हें? जी बताया था, मगर उनका तो बस नहीं चल रहा था कि वो मासूमा को आज ही रुखसत करके ले जाती। कह रही थी कि मंगनी की बजाय शादी की डेट दे दो। अरे ये कैसे हो सकता है भाई, हमारे घर की पहली खुशी है। मैं तो खानदानी रस्म रिवाज के मुताबिक पूरे एहतमाम से धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करूंगा। हो सकता है तब तक अब्बा जान भी मान जाए। वकार प्लीज, ऐसे ख्वाब ना देखें जिनकी ताबीर ही ना हो। अगर उनका दिल पसीजा तो वो खुद आ जाएंगे, आपको उन्हें बुलाना नहीं पड़ेगा। आप बस खुदा की रजा में राजी रहें। हो सकता है कि हमारे लिए इसी में बेहतरी हो। अब्बा जान के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरी माँ मेरे लिए बहुत बेचैन रहती है। हर वक्त रो रो कर मेरे लिए फरियाद करती होगी परवरदिगार से। और उनकी यही बेचैनी मुझे परेशान किए हुए है। मुझे यह एहसास रहता है कि मैं उनकी कोई खिदमत नहीं कर सका, और मैं ये भी नहीं जानता कि मेरे नसीब में ये सादत है भी या नहीं। इंशाअल्लाह आपको ये सादत जरूर मिलेगी। मैं हूं ना बदकिस्मत, जिसकी वजह से आप अपनी जन्नत से महरूम हो गए। ऐसा न कहो, ऐसा कभी मत कहना। ये तो मेरा नसीब था, वरना तुमने तो मुझे जन्नत दी है, जन्नत। ये घर, मेरे बच्चे, सारे जहां की खुशियां तुम्हारी वजह से तो हैं। मैं क्या करूं? फातिमा, मेरी मजबूरी थी कि अब्बा जान की मर्जी के खिलाफ मैंने तुमसे शादी की। लेकिन अगर मैं उनकी बात मान लेता तो सिर्फ वही खुश होते। 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाती, मेरी, तुम्हारी और नायला की। इसलिए
दुरुस्त फैसला वही था जो मैंने किया। मैंने तुमसे मोहब्बत की, तुमसे शादी की, वरना तुम तो आखिरी वक्त यही कहती रही ना कि अपने वालिदैन को न छोड़ो। अच्छा चले छोड़े, चाय पिए। अस्सलाम वालेकुम अब्बाजान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अब्बाजान माजूर चाहता हूँ मैं, आपका काम मैं कल नहीं कर सका। रात को देर से आया, आप सो रहे थे, तो आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात। वो एक्चुअली फैसलाबाद वाली पार्टी आई हुई है, उनके साथ सारे मामला तय करने में पूरा दिन लग गया मुझे। कोई बात नहीं, होता है बेटा, बस मेहनत किए जाओ। अच्छा, आप सारी बातें छोड़ें, मुझे ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है? ब्लड प्रेशर आपने चेक करवाया या नहीं? अरे भाई, वो नौफिल है ना, वो रोज करता है बहुत बाकायदगी के साथ। अब्बाजान बराए मेहरबानी नौफिल को समझाएं आप। क्या किया है उसने? कहता है कारोबार नहीं करूंगा, कारोबार में दिलचस्पी नहीं ले रहा है, कहता है जॉब करूंगा। तो करने दो उसे जॉब। भाई उसने कंप्यूटर में कोर्स किया है, वो करना चाहता है, उसे वही करने दो। अब वो वकार है, इंजीनियर वो, अच्छा बस हाँ, मैं अब आराम करना चाहता हूँ। अब्बाजान आपने मेडिसिन ली? ले लूंगा मैं, खा लूंगा। आपकी मेडिसिन में लेके आ रहा हूँ, और दूसरी बात, डॉक्टर से आपका अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ, आपका प्रॉपर चेकअप होगा। क्या करोगे चेकअप करा के? अब मुझे जरूरत क्या है? क्या मतलब है आपका कि जरूरत क्या है? आपकी सेहत खराब हो रही है, मुझे तशवीश हो रही है, मेरी परेशानी का कोई ख्याल नहीं है आपको। काहे की परेशानी है? तो मैं ठीक तो हूँ। अच्छा खैर, जैसे तुम्हारी मर्जी करो। मैं अब आराम करूंगा। ये प्रॉपर्टी की फाइल्स। हाँ, खैरियत तो है नदीम भाई? आपने मुझे कैसे कॉल कर ली? क्या बात है आपकी। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको मुझसे तो बात करनी नहीं होगी, है ना? देखा, मुझे पता था। करवाती हूँ मैं आपकी बात। एक सेकंड रुके। अभी चल बात करो, बात करो ना। अगर अम्मी आ गई तो? नहीं आएंगी, मैं जा रही हूँ अम्मी के पास, तुम बात करो। बात तो करो, जाओ। अच्छा हेलो। गॉड, ब्रेकफास्ट भी रेडी नहीं है। शाजिया, बीबी, कहाँ हैं सब लोग? क्या हुआ सारा, क्यों शोर मचा रही हो? मामा, मैं यूनिवर्सिटी से लेट हो रही हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? बीबी तुम्हारे दादा जान को नाश्ता देने उनके कमरे में गई है। मामा, दादा जान घर पे होते हैं, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। बीबी को कहेंगे पहले यहाँ पे नाश्ता लगाए। अरे वाह, क्या बात है तुम्हारी। दादा जान को बाद में और तुम्हें पहले नाश्ता देना चाहिए। तो क्या हर्ज है इसमें? मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, मेरी क्लास मिस हो जाएगी। जैसा कि क्लास मिस हो जाने से तुम्हारा कोई अजीम नुकसान हो जाएगा। सारी क्लासेस अटेंड करती है, बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो वैसे। मामा, आप इनसे कहेंगे ये चुप हो जाए, वरना वरना क्या कर लोगी तुम? वरना मैं किसी का भी लिहाज नहीं करूँ। चुप कर जाओ दोनों, सुबह उठते लड़ना शुरू कर देती हो। मैं लड़ रही हूँ? आप इनसे कहें ना कि ये चुप हो जाएं। जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, और फिर मैं कुछ कहूंगी तो कहेंगी कि बदतमीज है। वो तो तुम हो। फट। सारा
सारा मेरी बात तो सुनो। नौफिल, तुम भी ना हद करते हो, इतना बोलते हो कि वो बदलिहाज हो जाती है। वो तो वैसे भी है। नायला, तुम्हारे बाबा फैक्ट्री से लेट हो रहे हैं, तुम लोगों की बातों में पता ही नहीं चलता टाइम का। चलो बेटा, देर हो रही है। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें देर कर दी मोमना। अब हाँ, वो पढ़ाई के बाद ना हम लोग गपशप में लग गए थे, तो टाइम का पता ही नहीं चला। अच्छा, अब तुम्हारा पेपर कब है? 2 दिन का गैप है अभी तो। आप लोग कहीं जा रहे हैं ना? बाजार जा रहे हैं हम, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता दो। मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, लेकिन मैं भी साथ चलूंगी। तो मैं क्या करूं अकेले घर में बैठ के? ये सही है, ऐसा करो तुम दोनों चले जाओ। पता है, मैं तो वैसे भी नहीं जाना चाह रही थी और मुझे बहुत सारे कपड़े सीने हैं, मैं अपना काम कर लूँगी। लेकिन अम्मी, हम दोनों अकेले कैसे? क्या मतलब है आप ही? क्या हम दोनों इससे पहले कभी अकेले नहीं गए? नहीं गए हैं पहले, लेकिन इस तरह की शॉपिंग कैसे करेंगे अम्मी? अरे बेटा, किस तरह की खरीदारी? अपने कपड़े और ज्वेलरी तो लेनी है, इसमें कौन सी मुश्किल आ गई? अब हाँ, अभी अम्मी ठीक है तो कह रही है, सिर्फ कपड़े और ज्वेलरी हम दोनों ले लेंगे। मैं बस अभी 5 मिनट में कपड़े चेंज करके आ रही हूँ, ठीक है? अरे अच्छे भले तो हैं कपड़े, क्या जरूरत है चेंज करने की? बाजार जा रहे हैं हम, दावत में नहीं जा रहे। आप ही, मैंने सुबह से यही कपड़े पहने हैं, मुझे कपड़े चेंज करने हैं, बाल बनाने हैं, फ्रेश होना है। मैं बस आ रही हूँ ना 5 मिनट में सिर्फ, ठीक है? आ रही हूँ मैं। जल्दी आना। हाँ। अरे बदलने दो ना, बैठो तो मेरी बात सुनो। अम्मी अभी याद रख लो बस। मैं अभी आता हूँ। आपके सर से तो बहुत खून निकल रहा है, टिश्यू दो। मैं देती हूँ, ये टिश्यू। इनके माथे से तो बहुत खून निकल रहा है, आप इन्हें अगर डॉक्टर के पास ले जाएं तो। अरे नहीं, मेरे घर के पास एक क्लिनिक है, बस मैं वहाँ मरहम पट्टी करवा लूंगा। मुझे वहाँ ले चलो। आप प्लीज जाइए, जाके गाड़ी निकालिए, इन्हें हम संभालते हैं। नहीं बेटा, बस तुम बड़े अच्छी बच्ची हो, तुमने मेरा बड़ा ख्याल किया। बस बेटा, मुझे मेरी गाड़ी तक पहुंचा दो। नहीं नहीं, हम आपको ऐसे कैसे अकेला छोड़ दें? आपका इतना खून बह रहा है, हम आपको अपने साथ लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। मुन्ना, हम लेके चलते हैं। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया बेटा। चलो जी, गाड़ी। आइए आइए। मैंने अपने आप से ऐद किया था कि अब यहाँ कभी नहीं आऊंगा, मगर फिर भी आ गया। 25 साल गुजर गए मगर अब्बाजान की नफरत कम ना हुई। मैं नाउम्मीद क्यों नहीं होता? क्यों आ जाता हूँ बार बार यहाँ? क्यों आ जाता हूँ मैं? अरे शाजिया, ये किस तरह की सफाई कर रही हो तुम? शाह साहब तुम्हारे काम से बिल्कुल मुतमईन नहीं है, कह रहे थे कि हर तरफ मुझे डस्ट ही डस्ट नजर आती है। जिस दिन तुमने उससे मिलने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बीबी जी, लगता है बाहर कोई आया है। हाँ हाँ हाँ, शायद कोई आया है बाहर। जाके देखो, जो भी हो उससे कह देना घर पे कोई नहीं है। शाह साहब, आपने ये कैसी कसम दे दी मुझको?
यकीनन ये मेरा वकार है, यकीनन वकार है मेरा। अच्छा माहिन, ये देखो मैंने कुछ ये क्वेश्चंस निकाले और बाकी की तैयारी हम लोग लेक्चर से कर लेंगे। अरे सारा, ये सब काफ़ी नहीं होगा, हमें रेफरेंस बुक की भी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा चलो ठीक है, सुबह इशू करवा लेंगे। सुबह नहीं, आज ही कराना होगा। कल हम दोनों का पहला सेशन फ्री है ना, तो हम दोनों मिलकर स्टडी कर लेंगे। या दैट्स अ गुड आइडिया। तुम एक काम करो, तुम्हारी क्लास अभी फ्री है ना, तो तुम अभी जाके बुक इशू करवा लो। यार अब इतनी दूर कौन जाए। एक काम करो, तुम क्लास लेने जा रही हो ना, और लाइब्रेरी तुम्हारे डिपार्टमेंट से करीब है, तो तुम इशू करवा लो प्लीज़। तुम भी ना यार, बहुत सुस्त हो कसम से। अच्छा मैं क्लास लेने जा रही हूँ। ओके। हाय सारा। हाय। आज अकेली बैठी हो? हाँ, माहिन क्लास लेने गई है। आई मीन अच्छा ही हुआ कि तुम अकेली हो, वरना मैं तुमसे वो नहीं कह पाता जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। क्यों? ऐसी कौन सी बात है जो माहिन के सामने नहीं हो सकती? सारा, तुम बहुत खूबसूरत हो। आई नो दैट। ओह, कॉन्फिडेंट। वैसे मैं आज पहली बार किसी लड़की की इस तरह तारीफ कर रहा हूँ। सब लड़के यही बातें करते हैं और मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। अरे सारा, आई एम सीरियस यार। तुम दोनों बड़ी प्यारी बच्चियां हो, कितना तुम लोगों ने मेरा ख्याल रखा है। वाह 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 वाह। और आपने देखा डॉक्टर ने क्या कहा? क्या कहा? कि वो इंजेक्शन लगना आपके लिए कितना ज़रूरी था दादा जान। अब मेरा मतलब है कि आप हमारे दादा जैसे ही हैं ना। दादा? हाँ सही तो है, अब मैं तुम्हारा दादा ही तो हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये शुक्रिया बहुत छोटा लफ्ज़ है। अल्लाह तुम दोनों को जिंदा सलामत रखे। अच्छा चलें, हम आपको गाड़ी तक छोड़ देते हैं। गाड़ी तक छोड़ना नहीं है, बल्कि गाड़ी में बैठना भी है। मैं तुम दोनों को घर ड्रॉप करूँगा। नहीं, आप जहमत ना करें, हमें थोड़ा बाजार में ही काम है। चलो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँगा। अच्छा सुनो, अपना नाम तो बताती जाओ। जी, मेरा नाम मोमना है और ये मेरी आपी मासूमा। हाँ, बड़ा प्यारा नाम है दोनों का। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अब अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या आप अपना नंबर हमें दे देंगे? हम दोनों आपको फ़ोन करके आपकी खैरियत पूछ लिया करेंगे। हाँ ज़रूर। मेरा नंबर, माफ़ करना, मेरा हाफजा, वो मेरा नंबर तुम्हें मेरा ड्राइवर लिखवा देगा, उससे ले लो। दादा जान, आपको हमारे नाम तो याद रहेंगे ना? अरे तुम लोगों से ज़रा सी देर में बड़ी उनसियत हो गई है, मैं तुम्हारा नाम कैसे भूल सकता हूँ? मुझे फ़ोन करना नहीं भूलना। हाँ बता दिया है मैंने, वरना मैं खफा हो जाऊँगा। नहीं भूलेंगे, लेकिन आप भी दवा लेना मत भूलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, दवा वक्त पे नहीं लूँगा। चलो ठीक है भाई, ले लूँगा बेटा, ले लूँगा। तुम्हारा कोई टाइम टेबल ही नहीं है। रात को देर से आते हो, सुबह देर तक सोते हो। जानते हो ना, तुम्हारे दादा को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या करूं? सुबह उठते ही मैं फैक्ट्री चला जाता हूँ, रात देर तक मैं वहीं रहता हूँ, फिर उसके बाद मैं दोस्तों के पास जाता हूँ, थोड़ी तफरी कर लेता हूँ। तो बेटा तफरी जरूर करो, मगर सुबह फैक्ट्री जल्दी उठकर चले जाया करो। तुम्हारे दादा सारी जायदाद तुम्हारे बाबा के नाम कर रहे हैं। क्या? हाँ, उन्होंने तुम्हारे ताया को कानूनी तौर पर आग करने का फैसला कर लिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए तो कह रही हूँ, अपने दादा को शिकायत का मौका ना दिया करो। मामा जान, मैं कुछ भी कर लूँ, दादा जान की शिकायतें ख़त्म नहीं होंगी। वो चाहते हैं पलक झपकते ही बाबा की तरह हो जाऊँ, जो कि कभी नहीं हो सकता, और ना उनकी शिकायतें दूर होंगी। चलता हूँ मामा।
जी मैडम, फरमाएं। कौन है आप? क्या काम है आपको? जाएं यहाँ से। मैं तो रास्ता ही नाप रहा था, आप ही ने रोक लिया मुझे। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, मैं तुम्हें क्यों रोकूंगी? शर्मिया, शर्मिया, शाहजी